सनातन धर्म पर दक्षिण भारत के नेता के एक बयान से शुरू हुई बहस अब चुनावी मुद्दा बन गई है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर इंडिया अलायंस के नेता भी बटे हुए हैं। फिर भी धर्म के अपमान की रेस रुकी नहीं है। उदयनिधि ने सनातन को मिटाने की बात कही तो अब कर्नाटका के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता परमेश्वर ने हिंदू धर्म के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। जवाब में बीजेपी ने भी सनातन पर हमला करने वालों को घेरने का प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक आज प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक में कहा कि सनातन पर विरोधियों को सॉलिड जवाब दिया जाए, एक्सपोज कर दिया जाए। ये सनातन परंपरा है कि नई संसद बनती है तो उसमें तमिलनाडु से लाकर राजदंड सेंगोल स्थापित किया जाता है। ये सनातन संस्कृति है कि नई संसद में कामकाज श्री गणेश प्रथम पूज्य गणेश की चतुर्थी से शुरू होने जा रहा है। ये सनातन की स्वीकार्यता है कि अमेरिका में भी सनातन धर्म दिवस मन रहा है। ब्रिटेन के पीएम गर्व से कहते हैं, हाँ मैं हिंदू हूँ। जय श्री राम। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. सनातन सीमाओं से परे है, तभी तो इस्लामिक देशों में भी मंदिर बन रहे हैं। वो मंदिरों के लिए जमीनें दान कर रहे हैं। लेकिन विचित्र है कि जिस भारत में सनातन फैला, उसी भारत में उसे जड़ से मिटाने की घोषणाएं भी की जा रही हैं। எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். और तो और सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वालों को पॉलिटिकली और सोशली सही साबित किया जा रहा है। Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. सनातन ने कभी भी किसी से गैर बराबरी नहीं दिखाई। उसमें तो राम के लिए शबरी भी माँ है, सुदामा भी कृष्ण के सखा हैं। लेकिन सनातन विरोधी यही नहीं रुके, वो हिंदू धर्म के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। हिंदू धर्म ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. बौद्ध धर्म ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು। सनातन तो वसुदेव कुटुंबकम सिखाता है, लेकिन भारत में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो भारत माता की जय लगाने वालों को फटकार लगाती हैं। कभी सनातन परंपरा तो कभी हिंदू धर्म। सारे सवालों में बड़ा सवाल टाइमिंग का है कि क्या ये सब सुनियोजित ढंग से हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई आए सनातन को खत्म करने वाले, खुद खाक और राख हो गए। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। सवाल सियासत से जुड़े लोग उठा रहे हैं तो कोई शक नहीं कि मंशा सियासी ना हो। क्या ये मंशा हिंदुओं को तोड़ने और जातियों को जोड़ने की है, क्योंकि ये पैटर्न सियासत को सूट करता रहा है। इसी पर बात करेंगे। कौन कौन से खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं राष्ट्रीय जनता दल के यानी इंडिया गठबंधन। मेरे साथ डॉक्टर भालचंद्र कांगो साहब हैं, लीडर हैं सीपीआई के यानी इंडिया गठबंधन, ये इंडिया वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ ए.के. वाजपेयी जी हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, वकील भी हैं। इस पर अच्छी बहस होगी उनके साथ। मेरे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, लीडर हैं AIMIM के, मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। शुरुआत में आपके साथ करना चाहता हूँ भालचंद्र साहब, कांगो साहब, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतनी बुराइयां हैं कि सनातन में कि उसे डेंगू कह दिया जाए, मलेरिया कह दिया जाए, कोरोना कह दिया जाए। देखिए, सवाल बुराई और अच्छाई का नहीं है। हमारे देश में कई सालों से एक सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है। रोमिला थापर जो हमारी इतिहास तज्ञ है, वो कहती है कि हमारे पास एक श्रवण संस्कृति रही है। बुद्ध धर्म, महावीर, कबीर, ये सब उसके प्रतिनिधि हैं जो लगातार जो है सनातन धर्म जिस भूमिका को लेता है उसके ऊपर टीका करते, आलोचना करते आए हुए हैं। तो ये श्रवण संस्कृति और जिसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, उनका संघर्ष सनातन है
और डॉक्टर अंबेडकर ने भी यह कहा कि भारत में जो है यह सांस्कृतिक संघर्ष है। तो यह सांस्कृतिक संघर्ष इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी के तरफ से और बीजेपी को विरोध करने वाली पार्टियों के तरफ से खड़ा रहने वाला है, उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। नहीं, ठीक है, आपने साहब को इस बात कही, लेकिन मैं एक लाइन आपसे समझना चाहता हूं, क्या वो सांस्कृतिक संघर्ष को डेंगू, मलेरिया और कोरोना कहा जाए? कांगो साहब बताइए, क्या उस सांस्कृतिक संघर्ष अगर है, मैं तो मानता ही नहीं ऐसा कोई संघर्ष है, लेकिन क्या अगर है भी तो क्या उसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना कहा जाए? देखिए, ये अपनी अपनी सोच और समझ की बात है। हर कोई कहा जाना चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं? आपके सहयोगी है सर वो, आप उनके साथ बार बार सरकार बनाते हैं वहां पर। वैचारिक, देखिए वैचारिक संघर्ष जो है वो वैचारिक भूमिका से ही रखना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत की बात किसने की? मुक्त किसी को इस देश से मुक्त करना, यह बात किसने की थी पहले? ये आप मेरे को बताइए। तो ये मुक्ति की बात जो है वो बीजेपी ही करती है, ये पहले मैं समझ लेना चाहता हूं। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम सबको लेकर जाते हैं। क्या इंडिया का मतलब यह भारत जुड़ेगा और जीतेगा इंडिया, ये हमारा कहना है। तो जुड़ने की बात हम करते हैं, ये पहले समझ लीजिए। आप मान लीजिए 80% हिंदू हैं, सनातन प्रैक्टिस को मानने वाले 80% हिंदू हैं, तब भी जुड़ेगा और जीतेगा इंडिया। हाँ, जुड़ेगा इंडिया, क्योंकि सबको लेकर साथ में। महात्मा गांधी को किसने मारा? हिंदू ने मारा ना। गोडसे कौन था? ये क्यों भूलते हो आप? महात्मा गांधी तो सनातन धर्म को मानने वाले थे, फिर गोडसे ने क्यों मारा उनको? ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं। जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आऊंगा इस पे भी आऊंगा। भालचंद्र राव कांगो साहब, इस पर भी हम बात करेंगे, कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, सिर्फ सनातन ही एक मुद्दा नहीं है। मुझे बताइए, AK वाजपेयी जी, RP सिंह किसके पास मैं आगे जाऊंगा क्योंकि उनका संबंध टूटा हुआ है। क्या इस हमले के बाद ये इंडिया वाले समझ पाएंगे कि तमिलनाडु से बाहर और केरल से बाहर क्या होगा उनके साथ? देखो, एक बात तो इनको मालूम होनी चाहिए कि 70-80% हिंदू हैं जिनका विश्वास सनातन धर्म में है। तो क्या ये इंडिया वाले सेल्फ गोल कर रहे हैं क्या? मतलब इंडिया वाले ये जानबूझ के गलती कर रहे हैं या नादानी कर रहे हैं? मतलब किस तरह की बहस छेड़ना चाहते हैं? सनातन धर्म कोई इतना कमजोर नहीं है कि कोई किसी के कहने से खत्म हो जाएगा। ना कभी खत्म हुआ, ना अब होगा, ना आगे भी होगा। देखिए, सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं उस धर्म से। और ये अभी कह रहे थे कि इक्वल नहीं है, समान एक नहीं होता। ये सरकार नहीं है, सरकार को समान पॉलिसी बनानी होती है। धर्म, जब सनातन धर्म की बात करेंगे, सर्वधर्म समभाव की बात है। समान पॉलिसी बनाना वो सरकार का काम है संविधान के हिसाब से। संविधान और सनातन धर्म को कैसे आप टकराव करोगे? वो अलग स्थिति है, ये अलग स्थिति है। ये आस्था का विकास है। हिंदू की आस्था सनातन धर्म में 90%, 99% होगी। हो सकता है वो मंदिर ना जाता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई वैष्णो देवी की कर रहा है, कोई राम की कर रहा है। लेकिन जो सर्वधर्म समभाव की जो थ्योरी लेके सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत है, जो आज भी फल फूल रही है, और खाली हिंदुस्तान में नहीं है, और बहुत से देश हैं। बल्कि अभी तो आपने दिखाया कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी उसकी बात कर रहे हैं, कह रहे गर्व से कहो मैं हिंदू, तो कह रहे हैं ऋषि सुनक, ये सुनका ये तब मतलब ये क्या हम तो समझ नहीं पा रहे कि जो हो सकता है कि अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बने वो भी भारतीय मूल का निकले। ये और वो भी कह रहा है मैं हिंदू हूं, इसीलिए सभी धर्मों से टेकल कर सकता हूं। वो ये कह रहा है। सब एप्रिशिएट, सब देखो, हम तो अभी मोदी जी ने क्या कहा, 1 सन 1 फ्यूचर 1 फैमिली। मतलब ये सनातन धर्म की देन है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं अपना। और ये कितनी छोटी सी बात कर रहे हैं कि डेंगू की तरह इनको खत्म कर। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये इनके ज्ञान की कमी कह सकता हूं मैं। ये जो मंत्री साहब हैं, उनके स्टालिन के पुत्र साहब, उनको ज्ञान नहीं है क्या इस बात का? ये इनको इंडिया के गठबंधन के कांग्रेस से जवाब देना चाहिए। ठीक है, जो सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज इस पर बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसका सही जवाब दिया जाए, तथ्यपूर्ण जवाब दिया जाए, संयम के साथ जवाब दिया जाए। और मैं प्रधानमंत्री मोदी की अभी तस्वीरें दिखा रहा हूं, लाइव आप एयरपोर्ट से देख रहे हैं। इस वक्त वो आसियान में सम्मिलित होने के लिए निकल रहे हैं।
सीधे जकार्ता के लिए कल जाएंगे, वहां से आ जाएंगे और उसके बाद 3 दिन लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स किसकी होंगी? G20 की होंगी। लेकिन जकार्ता जाना उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो जकार्ता भी जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्तंभ है। मैं सीधे आपके पास आना चाहता हूं प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए, क्या सनातनी लोग डेंगू हैं? आप सनातनी मानते हैं अपने आप को? नहीं मानते? ये बताइए नवल किशोर जी। ये कहने से होगा या आप जानते हैं? नहीं, आप बताइए ना, आप हिंदू हैं या नहीं है? इसमें सनातनी कौन है और कौन नहीं है आप बताइए ना, मुझे पता नहीं ना कौन क्या निकल जाए। नहीं, अरे राजनीति में आदमी क्या क्या कपड़े पहनता है, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आपकी पार्टी वाले हो, सबका एकमात्र गोल होता है सत्ता, कुर्सी, और जो उसमें फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगाएगा वो उसकी तरफ चल जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे आप बताइए, आप सनातनी हिंदू हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि क्या सनातन हिंदू डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, जिससे खत्म किया जाना चाहिए? देखिए, जो बात बोली गई है उसका संदर्भ समझना, जब तक आप संदर्भ नहीं समझेंगे विमर्श एक तरफा होगा। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। वो चाहती है कि आप इस तरह का डिबेट करके लोगों को गुमराह करें और लोग इनसे भटके। सही बात यह है कि उन्होंने जो बात जनता के इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठाते हैं, उनको लगता है जनता फैसला ले ही नहीं सकती। अरे सुन लीजिए तो, और मैं उन टेलीविजन एंकर्स में नहीं हूं जिसे को मुगालता हो कि मैं जो बोल रहा हूं उसको देख के जनता इधर हो जाएगी, उधर हो जाएगी, इंडिया को वोट दे देगी, बीजेपी को वोट दे देगी। ऐसा नहीं होता नवल किशोर जी, मुझ में मुगालता नहीं है, मैं उन पत्रकारों में नहीं हूं। नहीं, मुझे मालूम है, इसलिए ये बात, इसीलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्या ये बयान प्रथम दृष्टया स्वीकार्य है एक सनातनी हिंदू को? नहीं, पहले आप संदर्भ नहीं सुनिएगा तो क्या ये यस और नो टाइप क्वेश्चन है क्या? आप संदर्भ सुनिए ना, कि जो सनातन धर्म में जो कुरीतियां हैं, जैसे जातिगत गैर बराबरी है, सामाजिक न्याय का सवाल है, वो तो बहुत बड़ा बीमारी तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर ये नहीं होता तो आप ये बताइए, नवल किशोर जी, वो सुधारने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म में तो दबा की कुरीतियां रही है, सती प्रथा रही है, दहेज प्रथा रही है, दुनिया भर की हर चीज रही है, लेकिन समय समय पर राजा राम बहादुर राय ने उसका किया ना, सती प्रथा को खत्म किया। मुझे मालूम है, राजा राम मोहन राय, माफ कीजिएगा, इसीलिए नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं और कोट, लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि ये समस्या है, उनका नैरेटिव ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह कोरोना को खत्म किया, जिस तरह को खत्म किया डेंगू को, जिस तरह से हमने क्या बोलते हैं मलेरिया को खत्म किया, वैसे ही सनातनियों को खत्म करने की जरूरत है। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये जीनोसाइडल कॉल नहीं है। इसका मतलब है कि वो बुराई के लिए बात कर रहे हैं कि जो बुराई है उसको खत्म किया जाना चाहिए, और वो कैसे खत्म होगा उसके लिए अपना बात कर रहे हैं। और इस संदर्भ में, अरे ये ज्ञान तो मुझे नहीं था, ये ज्ञान उदयनिधि को भी नहीं था जो नवल किशोर जी ने दे दिया। नहीं, ये आप पता कर लीजिए सर, पता कर लीजिए। उन्होंने बोला सर आपके सहयोगी आपका फोन उठाएंगे, हमारा तो फोन भी नहीं उठाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो बुराई है उस पर वो बात कर रहे हैं। और अगर आप बुराई को खत्म करने की बात करते हैं, ये आप ठीक बोल रहे हैं कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, और व्यवस्था जो आज की है वो आस्था का इस्तेमाल करके शासन में है, इसलिए वो घबराई हुई है। इंडिया शब्द से घबराहट तो सिर्फ इसलिए है कि उनको लगता है कि ये जो इंडिया वाले हैं हर हार को जीत कर आने वाले हैं, और इसका संकेत उनको मिल रहा है पूरे देश में, और यही कारण है कि वो घबराए हुए हैं। और तमाम तरह का डिबेट और विमर्श इस तरह का लाया जा रहा है, और ये आप भी जानते हैं और पूरा देश भी जान रहा है इस बात को कि यह घबराहट क्यों है। पिछले 10 साल में जो काम उन्होंने किया है, लोगों को परेशान किया है, देश को परेशान किया हो। मणिपुर में डबल इंजन रहते हुए उस तरह का घटना हुआ, हरियाणा में उनकी सरकार रहते हुए उस तरह की घटना हुई, और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मुद्दे जिसकी वो बार बार बात करते हैं, वो महाराष्ट्र सरकार में जिसको उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बनाए हुए हैं, वो सब लोग जानते हैं कि किस तरह से परिवारवाद, किस तरह से धर्मवाद को बात कर रहे हैं। नवल भाई, मैं कुछ बोल दूंगा ना, मैं लालू जी का बहुत सम्मान करता हूं। देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूं। अभी मैं आपको एक किस्सा सुना रहा था कि पाकिस्तान में मैंने उनके साथ कैसे एक स्टोरी बनाई थी, लेकिन ये तो हकीकत है ना, सजा याफ्ता है वो, नहीं ये सजा याफ्ता है वो भ्रष्टाचार के मामले में। आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे सुनिए तो पहले, अरे आप बोल दिए ना, आप सुन लीजिए। 4 केस बंद थे ना,
4 केस बंद थे ना, डीए केस में सुप्रीम कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी किया है ना। इनको मालूम है ना कि बीजेपी ने 4 बंद केस खोले हैं। ये मालूम है ना कि 2008 में जो केस बंद हुआ था उसको खोला है। अरे मेरे भाई कितने मामलों में सजा याफ्ता है, ये मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद होगा, लालू जी को भी नहीं होगा। ये मालूम है ना कि 9,000 करोड़ की बात करने वाले लोग 6 करोड़ पे आ गए, ये आपको नहीं मालूम है क्या? अरे दीपक जी, इतना अंधेरा मत फैलाइए, आप तो दीपक हैं, आप थोड़ा सा प्रकाश तो डालिए इन चीजों पे। सर ऐसा है, मैं दीपक हूं ना, मेरे तले अंधेरा ही होता है। तो इसलिए यही बात तो कर, मेरे तले अंधेरा है पर तो ऊपर से मैं प्रकाश ही देता हूं। दीपक तले अंधेरा होता है, बड़ी पुरानी कहावत है। नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो प्रकाश देता है, फिर भी वो प्रकाश देता है। सोर्स ऑफ लाइट दीपक ही है। आप बनना चाहते हैं कि नहीं, ये आपकी मर्जी है। चलिए कोई बात नहीं। उदय निधि स्टालिन भी सोर्स ऑफ लाइट है। उदय निधि ऐसे ही कुछ नाम है ना, उदय हो जिससे इनलाइटनमेंट हो, जिससे सूर्य का उदय होता है। ठीक, आरपी सिंह साहब मैं आपके पास आता हूँ, बताइए भाई, आपने परेशान कर रखा है इन लोगों को, कभी वन पार्टी वन इलेक्शन में घुमाते हो, कभी सनातनी नाम पे घुमा देते हो, कभी किसी पे घुमा देते हो, परेशान हो गए आप इंडिया नाम से, डरे हुए भयानक आप। दीपक भाई, पहले तो जरा कृपा कर वो फोटोग्राफ या वीडियो चला दीजिए जिसमें उदयनिधि भाषण दे रहे हैं कि हमको सनातनियों का उन्मूलन करना है। वो जो सेमिनार था, वो जो सिंपोजियम था, वो सिंपोजियम का जो बैकग्राउंड में जो पर्दा लगा हुआ है, जो बैकग्राउंड का कर्टन है, उस पर लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही, उस पर लिखा हुआ है एरेडिकेशन ऑफ सनातनी। तो वो स्पष्ट दिख रहा है कि वो कोई सोच समझ कर बोला गया, प्लान किया गया पूरा एजेंडा है। और ये एजेंडा है जो बॉम्बे में तय हुआ, ये कोई नया नहीं है, ये पुराना एजेंडा था। मुंबई में उस पर ठप्पा लगा, जो यूपीए का एजेंडा था उसको इंडी अलायंस ने ठप्पा लगाया मुंबई के अंदर कि हमने किस प्रकार हिंदुओं के प्रति नफरत करनी है, हिंदुओं को बांटना है, और किस प्रकार से हमने एक संप्रदाय के वोट इकट्ठे करने हैं, और हम जब वह बोलेंगे तो एक संप्रदाय के वोट हम इकट्ठे कर पाएंगे। सारा खेल यहाँ पर है। नहीं तो ये लोग तो अपने आप को गांधी कहते हैं। कृपा कर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था सनातन के बारे में? उन्होंने कहा था मैं सनातनी हिंदू हूं। मेरा नहीं, महात्मा गांधी जी का बयान है। और आज के गांधी कहते हैं नहीं गांधी मतलब गांधी परिवार को, अच्छी बात है, इनको बीच में रोकना प्लीज, मैंने टोकर इनको एक बार भी। ये जो आज के गांधी परिवार के जो चेले चपटे हैं, वो कहते हैं हमने सनातनियों का उन्मूलन करना है, हम लोग को सनातनी सारे खत्म करने हैं। आप दीपक भाई याद करो, जब 26/11 हुआ तब इन्होंने तो कह दिया था कि आरएसएस ने कराया, ये सब हिंदू आतंकवाद है। याद है सुशील शिंदे जी के बयान? वो तो कसाब पकड़ा गया जिंदा, भला हो मुंबई पुलिस का जिसने कसाब को जिंदा पकड़ लिया। नहीं तो इनकी तो पूरी प्लानिंग थी, इन्होंने तो कलावे पहनाकर बुलाए थे। मैं कहता हूं कि नहीं, हमको ये साबित करना है कि यहाँ पर हिंदू आतंकवाद है, यहाँ पर हिंदू ही आतंकवादी हैं। ये तो सोच थी इनकी। और निरंतर एक बार समझौता एक्सप्रेस जिस घटना के पीछे ठप्पा क्या, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये इनकी सोच चलती रही है। इन्होंने तो राम के अस्तित्व पर प्रश्न लगाया। यूपीए के काल में इन्होंने अपने हल्फनामे दाखिल किए जहां राम के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न लगाया। राम मंदिर न बने, इसकी लड़ाई लड़ी कोर्ट के अंदर। ये तो एक बार थोड़ा, ये लगातार इनकी सोच है जो परिलक्षित होती है बार बार अलग अलग तरीके से। अच्छा, मैं मानता उदयनिधि का इनका बयान आया होता अलग से तो मैं मान लेता, इनका बयान आ गया, परंतु अलग से बयान थोड़ा है। उसके बाद कांग्रेस के नेता उसके पक्ष में खड़े दिखते हैं, उसके बयान का समर्थन कर रहे हैं और आगे बढ़कर कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वो केसी वेणुगोपाल हो, वो खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे साहब हो, वो इनके और नेता हो, सबके सब एक से एक बढ़कर, वो जनमन साहब के पुत्र हो कार्तिक चिदम्बरम, एक से एक बढ़कर कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, जो ये कह रहे हैं ठीक है। और कैसे उन्मूलन करना है, जैसे कीड़े मकोड़ा का उन्मूलन किया। और वैसे ही है, जैसे याद है थोड़े दिन पहले ओवैसी साहब के भाई ने कहा था हमें आधा घंटा खुला छोड़ दीजिए, हम सबके सब ठिकाने लगा देंगे। ये इनको मौका नहीं मिल रहा, इनको मौका मिले तो ये छोड़ेंगे थोड़ा। ठीक है, मैं यहीं से शुरू करूंगा। और मैं एक बात कह के जाता हूं आरपी सिंह साहब, मैं सभी पार्टियों के लिए कहता हूं, हर पार्टी को चाहिए कुर्सी, हर पार्टी को चाहिए गद्दी। अब कुछ लोग बता सकते हैं कि नहीं हम अच्छा काम करते हैं, हम बुरा करते हैं, कुछ के ऊपर आरोप है, कुछ के ऊपर आरोप नहीं है।
बट कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करेगा और यही हो रहा है। कैसे एक तरफ ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, वो जाते हैं मोरारी बापू के एक फंक्शन में और वो कहते हैं कि मैं एक प्रधानमंत्री होने के कारण नहीं आया हूं, मैं एक प्राउड हिंदू होने के कारण आया हूं। लेकिन जब वो उस देश में आते हैं जहां पर सनातन और हिंदू संस्कृति की जो है जड़ें हैं, जिस सनातन ने पूरे विश्व को हर तरह का दर्शन, शून्य के आविष्कार से लेके आप चिकित्सा में ले लीजिए, चरक को ले लीजिए, सुश्रुत को ले लीजिए, महर्षि पतंजलि को दे लीजिए, ऐसे दर्शन जो हजारों साल पहले गए, आज दुनिया उसको मानने को मजबूर है। ऐसे में भारत को अगर विश्व गुरु कहा जा रहा है तो क्या गलत है। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि विश्व गुरु तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फ्रॉड है, और बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई ये तो सनातन के खिलाफ लोग हैं, ये इसी तरह की बातें करेंगे। कौन कौन मेरे साथ जुड़े हुए हैं? आरपी सिंह बीजेपी से, प्रोफेसर नवल किशोर जो है आरजेडी से, डॉक्टर भालचंद्र कांगो साहब हैं, सीपीआई के नेता हैं, एक वाजपेयी साहब है, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के, और दानिश कुरैशी जी। दानिश कुरैशी जी, आपको क्या लगा? आपने जब उदयनिधि का बात सुना तो आपको तो लगा होगा कि भाई उदयनिधि जाको मैं तुरंत उनको गले लगा लूं और गले लगा के उनको बोलूं वाह कितनी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि पहले भी कई आक्रांता आए जो खत्म सनातन को ही करना चाहते थे, खड़ा है अभी तक। अच्छा, बस अब मैं शुरू करूं दीपक भाई बोलना जी। अब सवाल ये है कि मतलब मैं क्या करूंगा ये तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन आप क्या करेंगे मुझे थोड़ा सा आपसे ये जानना है। मुझे ये बता दीजिए कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक राजनीतिक पार्टी है, समझिए, दयानिधि मारन की पार्टी हो या और जो भी दूसरे पैनलिस्ट हैं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इसमें धर्म को ला कराना क्यों चाहती है, ये समझ में नहीं आया। दूसरे नंबर की बात, एक तो वो दयानिधि मारन से उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो स्टालिन के बेटे हैं, उदयनिधि स्टालिन, ठीक है। उनको किसी ने जाके पर्चा दिखाया नहीं था कि जाइए ये बोलिए, वो खुद गए थे उस कार्यक्रम के अंदर, जानते और समझते हैं कि इसका क्या रिपरकशन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, अब आगे उस पर थोड़ा सा मुझसे भी मेरी बात पे भी कुछ रोशनी डाल दीजिएगा। आज जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि प्रधानमंत्री जी ने चीजों पर संयम बोलने के लिए बोला है, अगर सुनिए मेरी बात, अगर प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर में भी अपने कार्यकर्ताओं को, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने के लिए कहा होता तो 2-2.5 महीने तक वहां यह परिस्थिति का निर्माण नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री जी तब नहीं बोले। तो जब राजनीति करने के लिए वो निकलते हैं तो तुरंत एक्शन रिएक्शन में आ जाते हैं, और जब खामोश होना होता है तो जब तक अंदर राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं के साथ इतनी जाल और जाति नहीं होती तब तक वो खामोश हो जाते हैं। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, दरअसल धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, तो दीपक भाई मुझे लगता है कि जुदा वाले कौन से भी राजनीति करते हैं, ये सर तन से जुदा वाले किस पर राजनीति करते हैं, जरा ये भी समझाइए मुझे। सुनिए ये कौन सी राजनीति जुदा वाले हो, सर तन से जुदा वाले, बताता हूँ कौन है, मैं बताता हूँ कौन से है जो सर तन से जुदा वाले हैं, या चाकू तेज करके रखने वाले हैं। सुनिए मेरी बात, सर तन से जुदा वाले तो जेल में भी पहुंच गए, लेकिन चाकू तेज करने वालों का क्या हुआ? जो प्रधानमंत्री के बाद से चंद मिनटों पर 4 किलोमीटर पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिकली ये कहता है कि एक विशेष वर्ग के लोगों से आप कुछ सामान मत खरीदिए, उस पर तो कोई एफआईआर नहीं हुई। दीपक भाई आपने तो सवाल नहीं उठाया, आपने पूछा प्रधानमंत्री जी से किसकी बात कर रहे हो, कहां बोला, क्या बोला, कहां का झूठ परोस रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आपकी बात कर रहा हूं, एक प्रवेश वर्मा जी जिन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया, और दूसरे क्या बोलते हैं वो महिला, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, मध्य प्रदेश वाली जिनके ऊपर आरोप है बम ब्लास्ट के, बताइए वो चाकू तेज करने की बात कर दी है, उसको किसके लिए कह रही थी बताइए तो जरा थोड़ा हमको। सर देखिए ये जो सर तन से जुदा वाले हैं ना, ये शांति और अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी हैं। मैंने इनसे बड़ा पुजारी देखा ही नहीं। जो सर तन से जुदा वाले होते हैं, इतनी शांति और अहिंसा फैलाते हैं देश में कि गजब हो रहा है पूरी दुनिया में। सर तन से जुदा है, ये गांधीवादी लोग हैं, ये जो दोनों लोग हैं ये गांधीवादी लोग हैं। नहीं सर, गांधीवादी तो सर तन से जुदा वाले हैं भाई। अच्छा ये नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ना ये भी है भाई, ये भी है। तो यही मैं कह रहा हूं, तो जब आपको वो याद आते हैं ना, तो इनको भी अच्छे से याद कर लीजिए कीजिए। दिक्कत आपकी है। और दूसरे नंबर की बात, देश को, सुनिए मेरी बात, देश में अगर राजनीति करनी है। कांगो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं कांगो साहब।
मैं जवाब खत्म कर लूं? हाँ, जल्दी से कर लीजिए। कहना चाह रहा हूं तो बस मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखिए मोदी जी को बिल्कुल एकदम दिल में वो हो गया बलबलाट कि भाई अब इस मतलब सियासत से मैं ऊब चुका हूं, अब धर्म की तरफ आ गए, तो मुझे लगता है कि छोड़ छाड़ के उनको चले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और दूसरा ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि वहां बैठ के वो जो राजनीति कर रहे हैं वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दीपक भाई ठीक बात है। कांगो साहब अपनी बात जोड़ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं बीजेपी के पास। दीपक भाई, मैं ये इंडिया और एनडीए के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो एनडीए के जो पार्टनर है तमिलनाडु के अन्ना डीएमके और हमारे महाराष्ट्र के रामदास जी आठवले हैं, उनको पूछिए उनका क्या कहना है ये सनातन धर्म के बारे में। तो एनडीए में क्या चल रहा है ये हमको मालूम हो जाएगा, लेकिन आप उनको नहीं बुलाते हो और उनको कुछ कहते भी नहीं हो। अभी आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इंडोनेशिया जाने वाले हैं, खुशी की बात है, लेकिन मणिपुर की जनता पूछ रही है कि 3 महीने से हम जल रहे हैं, 200 लोग मर गए, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कब आएंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति करके छोड़ देना चाहिए और हिंदुस्तान में सबको जोड़कर हमको साथ में जाना है। ये 1947 में हमारे जो संविधान ने बताया हमको, वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसा लिखा हुआ है उसके अंदर, तो ये हम सबको वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदू इंडिया नहीं लिखा है या मुस्लिम इंडिया नहीं लिखा है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम सर, जो मुसलमान वाले थे वो तो एक देश ले गए थे कांगो साहब, और उसके बारे में अम्बेडकर जी ने क्या लिखा था? जो मुसलमान वाले थे वो तो देश ले गए थे ना साथ में, ले गए थे कि नहीं ले गए थे? अरे भाई वो ब्रिटिशों ने किए, मैं बता रहा हूं, ब्रिटिशों ने जो है, और आप जैसे देशभक्तों ने, वामपंथियों ने हो जाने दिया, ब्रिटिशर जो करना चाहते थे करने दिया, और हमारे हुक्मरान भी नहीं बोले। वही राजनीति जो है बीजेपी कर रही है, वही राजनीति बीजेपी कर रही है, मणिपुर में लोगों को लड़ा रही है, बीजेपी राजनीति करे तो उसका कैरेक्टर ढीला, ये डबल बात है ना कांगो साहब। देखिए राजनीति क्या कर रही है इसके बारे में बोल रहा है। राजनीति करना गलत नहीं है, लोगों को झगड़ा लगाने की राजनीति गलत है और लोगों को जोड़ने की राजनीति बराबर है। उसीलिए हमने कहना है कि भारत जुड़ेगा और बीजेपी कहती है कि भारत लड़ेगा, तो लड़ना और जुड़ने में फर्क है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। राजनीति करना गलत नहीं है, लेकिन राजनीति आपकी सत्ता की राजनीति के लिए। कांगो साहब आप कौन से राज्य से आते हैं मुझे बताइए, माफ कीजिएगा मुझे जानकारी नहीं है, आप कौन से राज्य से आते हैं? केरल से आते हैं क्या? अरे भाई मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं कहां से आता हूं क्या फर्क पड़ता, मैं इंडिया से आता हूं, भारत से आता हूं, मेरे को क्या मतलब है कौन से राज्य से आता हूं? ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या यही राज्य से आना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा सर। भारत का संविधान तो बहुत अच्छा है, देश के बारे में भारत का संविधान तो वसुधैव कुटुंबकम की बात भी करता है, आप लगातार पता है ना आपको? अरे भाई मगर वो भारत का संविधान जो है वो बाबा साहब आंबेडकर ने जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा है कि ये बुद्धिस्ट प्रिंसिपल पे रखा हुआ है। अच्छा। उन्होंने नहीं कहा कि ये सनातन भारत के सनातन धर्म के ऊपर। उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा था? उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या था कांगो साहब, ये भी बता दीजिए। एक तरफा बात कर रहे हैं आप, ये दानिश भाई को पता है, भूल जाएंगे दानिश भाई। आरएसएस ने बताया था इस्लाम के बारे में क्या कहा था उन्होंने? संविधान फॉरेन से जुड़ा हुआ है, इसमें मनुस्मृति नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसीलिए तो बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। तो ये सनातन भारत का और मनुस्मृति का संबंध क्या है ये हमको बताइए, आप ही बताइए, आप बड़े ज्ञानी हैं तो बताइए हमको क्या संबंध है। सर मैं तो अल्प ज्ञानी हूं, आप बड़े लोग डिस्कशन करते हैं, मैं 2-3 सवाल पूछ लेता हूं, उसकी तनख्वाह लेके अपना काम चल जाता है। कांगो साहब नाराज हो गए, कोई बात नहीं, हरप्रीत सिंह जी आइए। आप लोगों ने जो है नफरत फैला रखी है, नफरत फैला रखी है आपने पूरे देश में, इसीलिए राहुल जी को मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ी। देखिए कांगो साहब हमसे तो पूछ रहे हैं ममता बनर्जी, अरे मोहब्बत महात्मा गांधी को खून करने वाले राज पे आए, उसके लिए हमको मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ी है। खून करने वाले जब राज पे आएंगे तो यही होगा। सिंह साहब आपका जवाब। देखिए बड़ा स्पष्ट है, जो लोग आईयूएमएल को, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, आईयूएमएल को अपने साथ चलाते हो, वो किसकी बात कर रहे हैं सर? जो एसडीपी को अपने साथ चलाती हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? जो पीएफआई को संरक्षण देते रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? सर में क्या कि सबका सब वोट बैंक की राजनीति जब तक किसी हद तक जाने वाले लोग हैं, ये लगता है कि देश के साथ खड़े होने लोग हैं, इनमें से एक भी नहीं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ,
आज ये जो लोग सनातन का उन्मूलन करने की बात कर रहे हैं और इनमें से किसी एक के फूटे मुंह से नहीं निकला कि वह गलत बयान है, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए, एक के मुंह से निकलेगा। क्योंकि मैंने जो शुरू में कहा, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये इनका जो इंडी अलायंस है, जो कि मुंबई में जब लास्ट मीटिंग हुई उसमें ये तय हुआ कि हमने किस प्रकार से जो स्वामी प्रसाद मौर्य का एजेंडा है या जो बाकी इनके नेताओं के जो एजेंडा है, जो नेहालुद्दीन का एजेंडा है, जिसने कहा था हमारे बच्चे, हमारे मुसलमान बच्चे आत्मरक्षा में बम बनाते हैं तो क्या बुराई करते हैं। आरजेडी के मेंबर हैं, यहाँ बैठे आरजेडी के स्पोक्स पर्सन, बता दें इनके नेता ने एक बार भी उसके बयान का खंडन किया? क्या कहा? हमारे मुसलमान बच्चे अगर आत्मरक्षा में बम बनाते हैं तो क्या बुराई करते हैं। ये सब की सब सोच सिर्फ एक है कि हमने किस प्रकार हिंदू विरोध कर हमने किस प्रकार से एक पंथ के एक धर्म के अनुयायियों का वोट लेना है और हिंदुओं को बांटना है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य, इसलिए उदयनिधि, ये सब इस प्रकार के बयान देते हैं। और ये सोच अब की नहीं है, ये यूपीए के काल का डीएनए है, जो कि अभी मुंबई में जिस पर ठप्पा लगा वो निकल कर आ रहा है बार बार, और ये लगातार चलेगा। ये चुनाव तक चलते चलते ये देश में दंगे कराएंगे, देश में और खराबियां करेंगे। अरे आप पर तो आरोप लगता है कि दंगे तो आप कराते हैं, यही आरोप तो आप पर लगता है कि दंगे आप कराते हैं। सनातनियों को मारने की कॉल किसने दी? बिल्कुल बराबर है। उन्मूलन की कॉल किसने दी? ये बता दीजिए। और उन्मूलन का मतलब क्या होता है, एरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, जरा वो बता दिए। अंग्रेजी का शब्द एरेडिकेशन था, हिंदी में उसका मेरे को जितना समझ आता है उसको उन्मूलन कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप कॉल दे रहे हैं कि आप सनातनियों को खत्म करिए, देश में से सनातनियों को मलेरिया और डेंगू की तरह खत्म करिए। इसका क्या अर्थ होता है बता दीजिए। ये क्या कॉल दंगे कराने की नहीं है, ये देश में एक कौम को दूसरे के प्रति भड़काने की नहीं है, एक अनुयायियों को, एक जो सनातन विरोधी हैं उनको भड़काने की नहीं है। शायद इनको ये भी जानकारी नहीं होगा, सनातन के अंदर जो विश्वास करते हैं, जो पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं वो भी सनातनी है, जो पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक है वो भी सनातनी है। परंतु ये कुछ और है, ये ना पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं, ना ये नास्तिक है, ये कुछ और है जिनको सिर्फ एक चीज चाहिए कि हमें चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जाना है। मैं अपनी बात ये कहकर कहूंगा कि मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था कि हमें अपने संसाधनों पर, अगर देश के संसाधनों पर किसी का पहला अधिकार है तो मुसलमानों का है। ये मेरा बयान नहीं, ये उनका बयान था। अगर यही सोच अब परिलक्षित हो रही है कि किस प्रकार से हम हिंदुओं का, सनातनियों का विरोध करें और इसके चलते हुए किसी हद तक जाएं, ये है सारी मूल बात। ठीक है, नवल किशोर जी कुछ बात जोड़ना चाहते हैं? नवल किशोर जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि उनका ये बयान बिल्कुल गलत है, आप ममता जी से सहमत हैं या आप उदयनिधि स्टैलिन से सहमत हैं? नेहालुद्दीन के बारे में क्या कहना है नवल किशोर जी का, जरूर पूछिएगा। देखिए, आरपी सिंह जी, दंगा, नफरत, घृणा के प्रयोगशाला से उपार्जित हुई है, उदय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। आप देख लीजिए, राज्यवार मुसलमान बच्चों को बम बनाने की छूट मिलनी चाहिए, पूजा करते हैं, वो लोग आपके पोस्टर बॉय हैं, मुसलमान की बात करते हैं, वो आपके मंत्री बन जाते हैं, जो सबसे करप्ट होते हैं, जो आप ही कहते हैं करप्ट है, वो आपके नेहालुद्दीन ने जो कहा मुसलमान बच्चों को बम बनाने की छूट मिलनी चाहिए, उसके बारे में क्या जवाब है आपका? कोई जवाब नहीं आएगा आपका, नागरिक, क्योंकि आप देश के अंदर बम बनाने की फैक्ट्रियां खोलना चाहते हैं, ये आप सनातनियों को मारना चाहते हैं, ये एजेंडा, आप सनातनियों का उन्मूलन करना चाहते हैं, ये एजेंडा आपका है कि बाल छिलवा देंगे जब हटेगा। तो कितना शर्मनाक इतिहास है आपका। आप बताइए ना, जो मैं पूछ रहा हूँ सचमुच वैसे तो कमल कीचड़ बताइए ना, जो अभी की बात है कि नेहालुद्दीन ने जो कहा कि मुसलमान बच्चे अगर बम बनाते हैं आत्मरक्षा में तो क्या बुरा है, मुसलमान बच्चे आत्मरक्षा में बम बनाएंगे, इसके बारे में आप बताकर जाइएगा। धार्मिक तनाव है, जातीय गैर बराबरी है, सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं आप। 1990 में मंडल कमीशन संविधान संगत जब लागू हुआ तो आप सरकार से समर्थन वापस ले लिए, पूरे रोड पर ये बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे नहीं, ये नेहालुद्दीन के बयान पे नहीं उत्तर दे सकते, क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, मंदिर ये मुसलमानों के वोट के लिए किसी हद तक जाने को अफसोस ये
उसके एक बार बाद तो वोट सर्व नहीं कर मिलेंगे, तो लीजिए। परंतु ये इतना किसी बेशर्मी हद तक कहाँ से आती जाएंगे। है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय बेशर्म पार्टी है? ये अरे केवल मैं यही काम पूछ रहा करती हूँ, है। अरे ठगों की आपको पार्टी शर्म आनी चाहिए इन के सब प्रवक्ता चीजों साहब, पे। ठगों और की मुद्दों पे पार्टी बात के कीजिए। प्रवक्ता साहब, पिछले 9-10 भ्रष्टाचारियों साल की में जो पार्टी आपने के किया है, प्रवक्ता साहब, पूरे देश को परेशान किया जेल है। में गए हुए रोजगार के स्तर पे पार्टी हो, के ऐसे अर्थव्यवस्था नेता के स्तर पे प्रवक्ता हो, साहब, धार्मिक चुनाव कृपा पे हो, कर जातीय बताइए चुनाव पे नेहरूद्दीन हो, के बारे में पूरे- जिसने कहा पूरे कि नष्ट मुसलमान किया। बच्चे आत्मरक्षण में नोटबंदी बम लोग बनाते हैं तो सड़क पे क्या लाइन बुरा में खड़े करते थे, हैं, और आप उसके आपके पक्ष बिहार में विरोध में हैं। लोग कार्यालय अच्छा, एक के कैश ऊपर एक लेकर नहीं, प्लीज, कार्यालय एक के ऊपर एक जमीन नहीं। खरीद रहे थे। यही सच है, यही सच है कि आप उस तरह के काम करने में हैं। हिंदू मुसलमान की बात करने वाले तो आप हैं सबसे पहले। अरे मैं तो पूछ जैसे रहा हूं, राम का नाम लेकर आप उत्तर घूमे, राम देकर बगल में छुरी, जाइएगा। ये कौन नहीं जानता है? राम उत्तर का नाम देकर लेते हैं, लोगों को जाइएगा। लड़वाते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, बंदों को पिटवाते हैं। भीड़ हिंसा के आर्किटेक्ट हैं, जो नेहरूद्दीन भीड़ हिंसा के बारे में करके एक जेल से क्वेश्चन छूट के आता है, उसका पूछूंगा। आपका मंत्री माला पहनाता है। नेहरूद्दीन जो ये कौन नहीं आपका जाता है? विधायक है, बलात्कारियों को उसने आप कहा, खुल के हम बताते मुसलमान हैं, बच्चों आपको को शर्म नहीं बम आती है बनाने की सब छूट बोलने में? देंगे, और आप कहते हम हैं भारतीय मुसलमान मूल, बच्चों के भारतीय बारे में बम परंपरा। बनाएंगे। क्या जानते उसके हैं बारे भारतीय में मूल, आपका क्या भारतीय कहना ठीक है, मैं आप दोनों को यही रोकूंगा, मैं आप दोनों को यही रोकूंगा। मुझे लगता है हमने बड़े विस्तृत ढंग से इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण किया है। अब मेरे को लगता है दानिश कुरैशी जी के मन में कसर रह गई है, लेकिन किसी और दिन दानिश भाई हम पूरी कर लेंगे। जी न्यूज़।